चलो बाबू, आज हम लोग क्लास 10 का हिंदी बुक जो कि गोधुली, पुस्तक का नाम है गोधुली और एक है वर्णिका। ये दोनों बुक हम लोग को पढ़ना है क्लास 10 में। और जो कि गोधुली को दो भागों में बांटा गया है, एक गद्य खंड और एक काव्य खंड, ठीक है, जिसमें से 12-12 पाठ है और ये 5 पाठ वर्णिका पुस्तक से है। तो 12-12 24 और 5 29 को पाठ है, जिसमें सबके लेखक अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये सारे लेखक का नाम हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार याद करने का प्रयास करते हैं ना। तो इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको याद करने का प्रयास करेंगे कि कैसे इसको याद रखा जाए, क्योंकि इससे परीक्षा में 5 से 7 नंबर का पूछेगा एग्जाम में। तो उसके लिए मतलब कि, और ये जो गद्य खंड है इसमें भी कोई देखो, कोई निबंध है, कोई कहानी है, कोई भाषण है, कोई ललित निबंध है, कोई ललित रचना है, कोई शिक्षा शास्त्र है, व्यक्ति चरित्र है, ये सारा चीज है। तो इसको भी हम लोग किस प्रकार याद रखेंगे, जबकि काव्य खंड क्या है, पूरा एक कविता ही है। तो इसमें हमको पता है कि काव्य खंड का जितना भी है 12 चैप्टर वो क्या है, कविता है, ठीक है। तो उसमें इसको परेशानी नहीं याद करना कि कविता है कि कहानी है, लेकिन इसमें है कहीं निबंध, कहीं भाषण, कहीं कहानी, कहीं ललित रचना दिया गया है। जबकि वर्णिका भी क्या है, पूरा कहानी है। तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे किस प्रकार इसे याद रखा जाए। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं कि किस प्रकार हो। देखो, इसके लिए कम से कम इसको 1-2 बार पहले पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो देखो, हम लोग का जो देश है, यहाँ पर अनेक तरह के, बहुत तरह के धर्म संप्रदाय के रहते हैं लोग, ठीक है। और उसमें से भी अगर जाति की बात किया जाए तो बहुत तरह की जातियां भी है। धर्म यहाँ पर बहुत सारे तरह का, जब भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। और उन धर्मों में बहुत सारी जातियां हैं, ठीक है। हिंदू धर्म कहीं बात लिया जाए तो इसमें बहुत सारी जातियां हैं। तो अगर जाति की बात किया जाए, बात जाति की हो, तो हम लोग के देश में जो हम लोग के संविधान के निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वह एक निम्न जाति से ताल्लुक रखते थे। तो याद रखना कि अगर बात जाति की किया जाए, जाति का, कैसे इसका बात किया जाए, जाति का, तो सबसे अधिक जाति को लेकर सबसे अधिक प्रताड़ित कौन रहे थे, तो भीमराव अंबेडकर। तो याद रखना, अगर जाति शब्द दे दिया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि सब बहुत इन्होंने जाति के प्रति इनको बहुत ही भेदभाव देखना पड़ा और आगे चलकर पढ़कर ये संविधान का निर्माण भी किए। तो जाति प्रथा का याद रखना कौन, भीमराव अंबेडकर। दूसरा क्या है, 20 के दांत, ठीक है। तो 20 के दांत में देखो, यहाँ पर शर्मा दो तो है, एक नलिन विलोचन शर्मा है, एक रामविलास शर्मा है, 2 गो शर्मा है। पूरे इस पुस्तक में 2 गो शर्मा नाम के टाइटल के राइटर है, लेकिन बोल रहा है कि 20 का दांत, ठीक है, 20 का दांत। तो 20, अच्छा, ये निबंध किस प्रकार है, तो याद रखना है कि बात जाति पे, तो ये बात निबंध में किया जाता है, ठीक है, जाति की बात निबंध में किया जाता है, इसलिए निबंध। अब देखो 20 का दांत, तो याद रखना है कि एक शर्मा जाति के लोग का दांत क्या होता है, विषैला होता है, होता नहीं। ऐसा बात कहानी में है कि मान लो कोई कहानी है, उसमें शर्मा जी का दांत क्या है, 20 का है। लेकिन अब कौन सा शर्मा, तो यहाँ पर नलिन विलोचन शर्मा भी है, यहाँ पर रामविलास शर्मा भी है। अब कौन सा हम लोग शर्मा याद रखेंगे, तो देखना कि शर्मा 2 गो है, याद रखना कैसे याद रखेगा, कहानी है तो शर्मा जी का दांत क्या होता है, 20 का होता है। यह बात सिर्फ का चीज में सुनने को मिलता है, कहानी में, रियल में होता नहीं है, ठीक है। तो यह कहानी में होता है, इसलिए यह कहानी है। अब कौन सा शर्मा आएंगे, 2 शर्मा है ना, एक नलिन है और एक रामविलास है। तो नलिन को याद रखना कि नागिन, नागिन का दांत 20, ठीक है, नलिन को नागिन रखना याद। तो इसलिए 20 के दांत क्या हो जाएंगे, कहानी हो जाएंगे। 20 के दांत क्या हो जाएंगे, कहानी, किनका, नलिन विलोचन शर्मा का। तीसरा कि भारत से हम क्या सीखे,
भारत में हम लोग क्या सीखेंगे? भारत से हम लोग मूल बात सीखेंगे। क्या सीखेंगे? मूल बात। भारत से हम लोग क्या सीखे? मूल बात। कहां से? भारत से हम लोग सीखे मूल बात। इसलिए भारत से हम क्या सीखेंगे? लेखक मैक्स मूलर। ठीक है। लेकिन भारत के लोग बड़ी भाषणबाजी करते हैं। भारत के लोग क्या करते हैं? बड़ी भाषणबाजी करते हैं, भाषण खूब देते हैं। इसलिए भारत से हम लोग क्या सीखे? क्या है? एक भाषण है। और इनके लेखक कौन? मैक्स मूलर। ठीक है। चौथे नंबर पे नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो देखो नाखून अगर बोलते हैं क्यों बढ़ते हैं तो बार बार बढ़ते हैं। नाखून काटते फिर बार बार बढ़ते हैं, माना हजारों बार बढ़ते हैं। कितने बार बढ़ते हैं? हजारों बार बढ़ते हैं। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नाखून पे लड़कियां क्या लगाती है? नाखून पॉलिश लगाती है लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का। इसलिए ये क्या हो गया? ललित निबंध। ल से लाल, इसलिए ललित निबंध। तो हम लोग 4 को देखें, फिर से देख ले। श्रम विभाजन जाति प्रथा, बात जाति की किया जाए तो यह निबंध में होता है और इसके लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा 20 के दांत। 20 का दांत शर्मा जी लोग का दांत 20 का दांत होता है। यह सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है, इसलिए यह कहानी है। कौन से शर्मा? तो नागिन, मतलब नलिन बिलोचन शर्मा। भारत से हम लोग क्या सीखे? तो भारत से हम लोग मूल बात सीखे। तो लेखक मैक्स मूलर। लेखक कौन हो गए? मैक्स मूलर। और भारत के लोग क्या करते हैं? भाषण खूब देते हैं, इसलिए भाषण। फिर नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून हजारों बार बढ़ते हैं, इसलिए हजारी प्रसाद। और लड़कियां क्या लगाती है? लाल रंग का, इसलिए ये क्या हो गया? ललित निबंध। दूसरा फिर चौथा क्या है? बहादुर। वैसे किताब में पहले नागरी लिपि लिखा गया, लिखने में तो इधर उधर हो गया था, इसलिए यहाँ पर लिख दिया बहादुर। ठीक है। बहादुर। बहादुर कौन? बहादुर देखो, बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर होते हैं। बहादुर लोग अमर। ये सिर्फ काशी में लगता है, कहानी में अच्छा लगता है कि बहादुर लोग अमर होते हैं, इसलिए बहादुर के अमर खान। और बहादुर क्या हो गया? कहानी हो गया, क्योंकि कहानी में अच्छा लगता है कि बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर होते हैं। फिर क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का बात परंपरा की जाए तो राम एकदम क्या थे? परंपरावादी थे। वो सब चीज को मानते थे ना। वो एक मतलब राम से ही हम लोग परंपरा को सीखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने पिता की बातों के लिए रखने के लिए वनवास में रहे। ठीक है। तो ये सारे चीज, ये किस प्रकार वे एक अच्छे राजा थे, तो ये सारा चीज हम लोग किनसे सीखते हैं? राम से सीखते हैं। इसलिए राम विलास शर्मा। ठीक है। और परंपरा का मूल्यांकन क्या होगा? निबंध होगा, क्योंकि ये सब जो चीज बातें होती है सब निबंधों में ही अच्छी लगती है कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये है वो है, सब क्या चीज में अच्छा लगता है? निबंध में। इसलिए क्या हो गया? निबंध। अब देखो, जीत जीत में निरखत हूँ। जीत जीत में अच्छा कौन जीतता है? राजा महाराजा लोग जीतते हैं, इसलिए ये जीत जीत में निरखत हूँ। बिरजू महाराज, महाराज लोग हमेशा जीतते हैं। और यह बात क्या है? साक्षात बात है, सही बात है कि राजा महाराज जीते, इसलिए क्या हो गया? साक्षात्कार हो गया। तो देखो हम लोग 7 को याद कर लिए, फिर से देख लिया जाए। श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध है, जिनके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा 20 के दांत। 20 के दांत कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है। और यह क्या है? कहानी है। अगला, भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम लोग क्या सीखे? भारत से मूल बात सीखे। और भारत के लोग भाषण खूब देते हैं, इसलिए भाषण हो गया ना। मैक्स मूलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारों बार बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यह क्या हो गया? एक लाल रंग का नाखून पॉलिश, ललित निबंध। बहादुर। बहादुर लोग अमर हो जाते हैं, कहाँ? कहानियों में, इसलिए अमर खान। फिर क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा की बात हम लोग राम से सीखते हैं, इसलिए राम विलास शर्मा। और यह निबंध में अच्छा लगता है। फिर क्या है? जीत जीत में निरखत हूँ। कौन जीतते हैं? महाराज लोग जीतते हैं।
ये क्या हो गया? साक्षात बात है कि महाराज जी थे, साक्षात्कार। फिर आविन्यो, देखो हमारे इतिहास को देखा जाए तो एक राजा थे सम्राट अशोक, ठीक है। कौन थे? सम्राट अशोक, जिन्हीं के पे हम लोग का जो तिरंगा झंडा वो चक्र है वो सम्राट अशोक का ही चक्र है, ठीक है। तो वह क्या किए कि एक बार युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद उन्होंने इतना लाल लाल खून देखा, इतना लाल लाल खून चारों तरफ देखा कि युद्ध को त्याग दिए, ठीक है। युद्ध को क्या कर दिए? त्याग दिए। और उन खूनों पर, मतलब उन खूनों पर बाज लोग क्या करते थे? आकर उन्हें नोच कर खाते थे। और वो कौन सा युद्ध था? कलिंग का युद्ध। और उस युद्ध के बाद उन्होंने कभी भी दूसरा युद्ध नहीं किया। तो अशोक वाजपेयी, अशोक क्या होंगे इसके? वाजपेयी। बाज लोग आकर खाता था, अशोक के युद्ध में बाज आकर खाता था। और क्या खाता था? तो लाल लाल, चारों तरफ लाल लाल था, इसलिए ललित रचना। और अशोक किसको बुलाते हैं? बाज को ना। अशोक जो युद्ध किए तो बाज को बुलाते हैं। अब देखो ये किसके लेखक है? आविन्यो। आविन्यो मतलब आवा ना हो, आविन्यो मतलब आवा ना हो। अशोक बोल रहे हैं बाज को कि आवा ना हो, क्या करने के लिए? बाज को बुला रहे हैं खाने के लिए, इसलिए आविन्यो मतलब आवा ना हो। कौन हो गए? अशोक। अब देखो मछली, मछली को कौन लोग खाते हैं? कुंवारे लोग मछली खाते हैं। यह सिर्फ कहानियों में, रियल बात नहीं है कि सिर्फ कुंवारे ही खाते हैं, लेकिन याद रखना है कि मछली कुंवारे लोग खाते हैं, शादी के बाद बैंड लग जाता है। तो विनोद कुमार सुख, और ये पूरे ये 29 में कुमार यही है, कुमार, और कोई नहीं कुमार है, कोई भी रहकर। इसलिए मछली कुंवारे लोग खाते हैं, इसलिए मछली का विनोद कुमार सुख, ठीक है। और यह बात सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है। अगला नागरी लिपि। नगर के लोग कैसे होते हैं? गुणवान होते हैं, गुणवान होते हैं ना, इसलिए नागरी लिपि का गुणाकर मूले। और यह क्या? एक निबंध। यह सिर्फ नगर के लोग गुण वाले होते हैं निबंध में, ऐसा नहीं कि गांव के लोग गुण वाले नहीं होते हैं, यह सिर्फ निबंध में लिखा गया है। अब देखो नौबत खाने में इबादत, बात खाना कहा गया। और खाने में कौन? मिस्र लोग कैसे खाते हैं? मीस मीस के खाते हैं। और कौन खाते हैं? व्यक्ति लोग खाते हैं, साथ जानवर मीस मीस के नहीं ना खाते हैं, व्यक्ति मतलब लोग खाते हैं, इसलिए क्या हो गया? एक व्यक्ति चित्र हो गया। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिस 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 कर खाते हैं। अब बात आ गई शिक्षा की और संस्कृति की। तो शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी, जो कि संस्कृति की बात सबसे अच्छा महात्मा गांधी बताते थे, और यह शिक्षा है इसलिए शिक्षा शास्त्र। तो हम लोगों ने ये गद्य खंड का 12वां देख लिया, फिर से एक बार देख ले रहे हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 20 के दांत, कहानी में ही अच्छा लगता है कि शर्मा जी का दांत क्या है? 20 का है, नागिन की तरह नलिन विलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे? मूल बात सीखे, मैक्स मूलर। और ये क्या है? भाषण। भारत के लोग भाषण खुद देते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारों बार बढ़ते हैं, और लाल रंग का लगाते हैं, इसलिए ललित निबंध, ठीक है। उसके बाद बहादुर, बहादुर लोग अमर होते हैं, इसलिए अमरकांड कहानी हो। परंपरा का मूल्यांकन शर्मा, ठीक है। और यह क्या? एक निबंध है, क्योंकि बात परंपरा का किया जाए तो निबंध में ठीक है। अब जीत जीत में कौन रखता है? महाराज लोग। और यह साक्षात देखा गया, इसलिए साक्षात्कार। और आविन्यो आवा ना हो, बाज को बुला रहे, अशोक बुला रहे बाज को, क्या आवा ना हो। और चारों तरफ लाल हो गया, इसलिए ललित रचना। मछली कौन लोग खाते हैं? कुंवारे लोग, विनोद कुमार शुक्ल। और यह बात कहानियों में अच्छा है। और नागरी लिपि, नगर के लोग गुण वाले, गुणाकर मूले, यह भी क्या हो गया? हो गया। नौबत खाने में इबादत, मिस मिस कर खाते हैं। और कौन खाते हैं? व्यक्ति खाते हैं, जानवर नहीं खाते, व्यक्ति खाते हैं, इसलिए व्यक्ति चित्र। और बात शिक्षा और संस्कृति की होगा तो महात्मा, जो कि शिक्षा शास्त्र। तो हम लोग ये 12 देख लिए गद्य खंड।
अब देखो उसी तरह अब हम लोग देखते हैं काव्य खंड। काव्य खंड में भी 12 है, इसको भी हम लोग देखते हैं किस प्रकार याद किया जाए। तो पहला है कि राम बिनु बिरथे जगी जनमा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो यह बात कौन बताते हैं? राम की बात कौन बताते हैं? तो हमारे गुरु बताते हैं। तो इसलिए कौन हो गए? गुरु नानक। राम की कहानी कौन बताते हैं? तो गुरु बताते हैं, तो गुरु नानक। दूसरा प्रेम ऐनी श्री राधिका। ठीक है, बात यहाँ प्रेम का हो गया, इसलिए प्रेम में क्या होता है? रस होता है। प्रेम में क्या होता है? इसलिए रस। आप देखो अति सुदो स्नेह को मार्गा है, मैं असुवन नहीं ले बरसू। बोल रहा है अति सुदोष ने, बोल रहा है कि यहाँ पर असुवन का बात किया जा रहा है, मतलब आंसू खूब आ रहा है। कब? जब अति हुआ, बहुत मारा गया है तब। ठीक है, कैसे मारा गया? तो घन में मारा गया है। मैथ में घन होता है ना, जैसे 2 का घन 8, 2 का स्क्वायर 4, देखो 2 एक 2 हो गया, एक 2 का स्क्वायर हो गया, एक 2 का घन, और बड़ा कौन? घन 8, मतलब बड़ी मारा गया, मतलब घन में मारा गया, इसलिए घन। 3 को याद हुआ। फिर से देखो राम की बात कौन बताते हैं? गुरु बताते हैं, इसलिए गुरु नानक। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम में रस होता है, इसलिए। और अति सुधो मारब, मतलब बहुत अति सुधो स्नेह को मारब, बहुत मार पड़ा है, जिससे आंसू खूब आ रहा है। कितना मार पड़ा है? घन में मार पड़ा है, इसलिए खाना घन। स्वदेशी, स्वदेशी मतलब अपना देश। जैसे हम लोग कहीं बाहर चले जाए, जैसे भारत के लोग अमेरिका चले जाए, ठीक है, या अमेरिका के लोग भारत आए, 2 अमेरिकन भारत में मिल जाए तो उन दोनों में प्रेम होगा। 2 को भारतीय अमेरिका में चले जाए तो प्रेम होगा, या किसी भी दूसरे कंट्री में, तो क्या होता है? प्रेम होता है, अपने लोगों से प्रेम होता है, स्वदेशी से प्रेम होता है। ठीक है, अपने देश से सबको प्रेम होता है, इसलिए स्वदेशी का प्रेम घन। और ये सब क्या है? कविता है। अब बात है भारत माता। क्या है? भारत माता। इनके लेखक सुमित्रा नंदन पंत। तो भारत माता मतलब भारत की माता। भारत की माता याद रखना कौन? सुमित्रा। वैसे भारत की माता कौशल्या है, लेकिन यहाँ पे याद रखना केकई है। सॉरी, भारत की माता केकई, कौशल्या नहीं, राम की माता कौशल्या है। लेकिन याद रखना कि भारत की माता वैसे केकई है, लेकिन सुमित्रा भी उनकी माँ ही है। ऐसा नहीं कि वो माँ नहीं, वो भी माँ ही लगती है। इसलिए याद रखना भारत की माता सुमित्रा, भारत माता सुमित्रा। ठीक है, अब देखो क्या है? जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म। अब याद रखना कि जन्म कब होगा? तो दिन में होगा। तो दिन का रामधारी सिंह। अब देखो बात हीरो का किया जाए तो कौन सा हीरो? अजय देवगन। हिरोशिमा अजय देवगन ना। बात हीरो का तो अजय देवगन हीरो ना। आगे ऐसे लिखा गया है सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। याद रखना कि अजय, लेकिन ये आगे लिखा गया है। तो देखो हम लोग कितना देख लिए? 7 देख लिए। ठीक है, अब देखो वृक्ष की हत्या। वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण हत्या करना हो गया। वृक्ष का हत्या के बाद नारायण नारायण। ठीक है, वृक्ष की हत्या करने के बाद नारायण नारायण। तो ये 8 को याद हो गया। फिर से देख ले रहे एक बार और। राम बिनु, बात राम की हो, गुरु। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम का तो रस, रस खान। अति सुधो मारियो, मतलब बड़ी मार पड़ा है, खाना। स्वदेशी, प्रेम घन। भारत माता मतलब भारत की माता। और जन्म, जनतंत्र का जन्म, जन्म कब? दिन में, रामधारी से दिन का। हीरो, बात हीरो का किया जाए तो आगे हिरोशिमा का आगे। अब वृक्ष की हत्या, हत्या के बाद नारायण नारायण। वृक्ष का हत्या करने के बाद नारायण का नाम लिया जा रहा है। मारने से पहले ने हत्या कर दिए, वृक्ष को उखाड़ दिए, तब नारायण नारायण। अब देखो हमारी नींद, नींद किनको नहीं लगता है? वीर लोगों को नींद नहीं लगता है, इले वीरेन डंगवाल। अब क्या है? अक्षर ज्ञान। देखो अ से, अ से, दोनों अ से शुरू हुआ है। और फिर है लौट कर आऊंगा फिर। तो लौट कर आऊंगा, मरने के बाद कौन आता है? फिर से जीवन आता है। लौट कर मतलब मरने के बाद फिर कौन आएगा? जीवन। मरने के बाद कोई जीवन है, कोई एक जीव मर गया, मरने के बाद फिर वह दूसरे
रूप में उनका फिर से जीवन प्राप्त होता है। तो मरने के बाद क्या आएगा? लौट कर आऊंगा, मतलब फिर से जीवन आएगा। लौटने के बाद फिर क्या आएगा? जीवन। जीवन। और मेरे बिना तुम प्रभु, बता दो प्रभु को तुम बोला जाता है। तो रेना मारिया सिल के मतलब मारिया, मतलब मारेंगे। बात तुम कर दिया प्रभु को तुम, तो रेनर मारिया मतलब मारने के लिए बात हो गया, मारिया ना। तो इस तरह हम लोग 12 ये भी याद कर लिए। फिर से एक बार देख लिया जाए 12। राम, बात राम की किया जाए तो कौन बताते हैं राम के विषय में? गुरु बताते हैं। प्रेम आईनी श्री राधिका, बात प्रेम का, तो प्रेम में रस होता है, रस खान। अब बात है अति सुधो स्नेह को मारक ना, तो घनानंद। स्वदेशी मतलब स्वदेशी, अपने देश से सबको प्रेम है, इसलिए प्रेम है। भारत की माता मतलब भारत माता सुमित्रा। जनतंत्र का जन्म, जन्म कब हुआ? दिन में, रामधारी सिंह दिन का। हीरो कौन सबसे अच्छा? अजय देवगन। आगे वृक्ष की हत्या करने के बाद नारायण नारायण। और वीर लोग को नींद नहीं आती, इसलिए हमारी नींद वीरेन दंगा। वीर लोग को नींद नहीं आती है। अक्षर ज्ञाना से अक्षर से अनामिका। फिर लौट कर आऊंगा, फिर लौट के बाद कौन आता है? तो जीवन आता है। अब बात हो गया मेरे बिना तुम प्रभु, बात तुम का हो गया तो मान लिया। तो इस तरह हम लोग गद्य खंड और काव्य खंड दोनों देख लिए। अब एक मेरा वर्णिका है जिसमें 5 पार्ट है, इसको भी देख लिया जाए। अब है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा मतलब दही बेचने वाली मटके को ले लेती है कलर मतलब सिर पर, और क्या करती है? घर घर जाकर हर एक निवास पर जाकर बोलती है दही ले लो, दही ले लो। और दही चू चू कर कान पर आकर अटक गया, इसलिए कन्नड़। कान पर आ गया इसलिए कन्नड़। और घर घर घूम रही है, मतलब निवास में घूम रही है। दही वाली मगम्मा श्रीनिवास। अब देखो ढहते विश्वास। अब देखो 7 दिन का आंधी उड़ाकर सब कुछ लेकर चला गया। 7 कौड़ी मतलब 7 दिन का आंधी, याद रखना। 7 कौड़ी 7 दिन का आंधी विश्वास को ढहा कर ले गया, उड़ कर ले गया, जिससे सारा विश्वास क्या हो गया? ढह गया। तो ढहते विश्वास 7 कौड़ी होता, यह क्या है? उड़िया है, जो उड़ा कर सब लेकर चला गया। अब देखो माँ क्या है? गुजराती है, जिसके लेखक ईश्वर पेटलीकरण है। तो माँ क्या होती है? एक ईश्वर के समान होती है। जब तक माँ साथ में है तब तक कद्र हम लोग नहीं करते, लेकिन माँ जब चल जाती है, गुजर जाती है, तब माँ की अहमियत हमें पता चलता है। तो इसलिए याद रखना, माँ ईश्वर के समान है, लेकिन यह एहसास कब होता है? जब वह गुजर जाती है तब। जब तक जिंदा है तब तक कोई नहीं पूछता है ना। जिंदा रहने पे कोई नहीं, मर जाने के बाद पता चलता है, जब गुजर जाती है कि नहीं माँ क्या है? ईश्वर है। अब नगर मतलब याद है, नगर में सुजाता नाम की लड़की 35 रुपया किलो तेल बेचती है तमिल में। और 35 मतलब इनका जन्म 1935 में हुआ है। अब धरती कब तक घूमेगी? तो सालों भर घूमेगी। कैसे? सालों भर घूमेगी, इसलिए सावर दैया। ठीक है। और यह क्या है? कि राजस्थानी है। और जब देखो जब घूमेगी, जब पृथ्वी क्या करेगी? घूमेगी, तो हमें क्या करेंगे? राज भोगेंगे। कैसे? तो मान लो कि पृथ्वी घूमी, आज हम लोग भारत में घूमते घूमते हम लोग कहाँ पहुंच गए? अमेरिका के लोग पहुंच गए भारत के लोग फिर पहुंच गए पाकिस्तान, फिर नेपाल। इस तरह घूमते हैं तो हमको राज आता है कि बड़ी राज से घूमते घूमते पहुंच गए अमेरिका, घूमते घूमते पहुंच गए लंदन, तो मतलब राजस्थान। तो इस तरह हम लोगों ने ये पूरे 2900 चैप्टर को देखा। इसको 1-2 बार देख लेने के बाद ये पूरा अच्छी तरह से याद हो जाएगा।